अपने सम्मानित दर्शकों के समक्ष मन भावन वाणी विलास कार्यक्रम के प्रोग्राम प्रोड्यूसर परमानंद काला अपने कुल पूर्वज डॉक्टर भोलादत्त काला जी के जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हुए ये हमारे गढ़वाल के गौरव रही हैं। ख्याति प्राप्त बहुत हैं और होंगे, किंतु डॉक्टर श्री भोलादत्त काला जी विशेष ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। डॉक्टरी जैसे व्यवसाय में रहते हुए सर्वतोमुखी प्रगति करना कठिन बात है। डॉक्टर काला डॉक्टर ही नहीं, प्रत्युत वे एक राजनीतिज्ञ, सेवाशील, कला प्रेमी, संगीतज्ञ व्यक्ति भी थे। वे जहाँ भी गए उन्होंने वहाँ की जनता को अपनी सेवा तथा व्यवहार से जीत लिया। यही नहीं, अंग्रेज ऑफिसर भी उनके व्यवहार, कार्य कुशलता तथा चिकित्सा संबंधी विद्वता के प्रति कृतज्ञ होते थे। डिप्टी कमिश्नर केल और कमिश्नर विंडम उनसे बहुत प्रभावित थे। वे उनकी चिकित्सा प्रणाली को पसंद करते थे। उनका जन्म सन 1876 ईस्वी में 16 वर्ष में हुआ था। 16 वर्ष की अवस्था में वे मातृपितृ विहीन हो गए थे। आरंभिक अध्ययन उन्होंने घर पर ही किया था। बाद में वे हाई स्कूल में पढ़ने देहरादून चले गए। वहाँ गढ़वाली के संपादक श्री विक्रमदत्त जी चंदोला उनके सहपाठी रहे हैं। अपनी बुद्धि प्रतिभा के कारण उनको सरकारी छात्रवृत्ति मिली और वे आगरा मेडिकल कॉलेज चले गए। वहाँ से उन्होंने LLP की परीक्षा पास की और सर्वप्रथम नैनीताल जिले के कालाढूंगी नामक स्थान पर उनको नियुक्ति मिली। कुछ काल बाद वे पौड़ी बदल दिए गए। उनका स्थानांतरण पौड़ी कर दिया गया। कालाढूंगी में उन्हें मलेरिया हुआ। वे मलेरिया के क्रॉनिक रोगी रहे हैं। यही मलेरिया उनके निधन का कारण हुआ और 18 जनवरी सन 1952 ईस्वी को अपने निवास स्थान समाड़ी में उनकी ये लीला समाप्त हो गई। वे कभी चिकित्सा में पिछड़े नहीं रहते थे। जो नए नए आविष्कार होते थे उन्हें फौरन मंगा लेते थे। इस कार्य की पूर्ति में कभी कभी उन्हें अपना निजी व्यय करना पड़ता था। बड़े बड़े अंग्रेज जो दुनिया के नए से नए विज्ञान से परिचित होते थे, डॉक्टर काला के पास उसे आते थे तो वे चकित हो जाते थे। प्रथम महायुद्ध के बाद जब इन्फ्लुएंजा की बीमारी, जिसको हम आजकल कोरोना कहते हैं, हुई, जिले में फैली, तब डॉक्टर काला ने उन दिनों रात दिन एक कर हजारों रोगियों का इलाज किया। सरकार ने 500 रुपये के पुरस्कार से भूषित कर राय साहब की उपाधि प्रदान की है। ऊखी मठ में जिन दिनों कंठमाला और पथरी का प्रकोप चल था, डॉक्टर काला को वहां भेजा गया। उन्होंने वहां पथरी के सैकड़ों ऑपरेशन किए। वहां उनकी बड़ी ख्याति हो गई। उसके बाद वे गढ़वाल के सबसे बड़े हॉस्पिटल श्रीनगर जैसे बदल दिए गए और 1928 में वे प्रोविंशियल सर्विस के व्यक्ति घोषित किए गए। 1935 तक वे श्रीनगर ही रहे। बाद में उन्होंने अवकाश प्राप्त किया। वे आँखों के ऑपरेशन भी बड़ी सफलता से करते थे। आँखों के भी वे विशेषज्ञ माने जाते थे। डॉक्टर काला बहुत अच्छे, मिलनसार और सामाजिक सेवा वाले व्यक्ति थे। जब वे पौड़ी में थे तो उन्होंने वहाँ सर्वप्रथम रामलीला कमेटी कायम की। वे पूरणचंद जी
इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल श्री प्रेमलाल जी, डिप्टी कलेक्टर कम नामिला कमेटी के सदस्य डॉक्टर साहब के साथ गए। उन्होंने शानदार लीलाएं खेली हैं। ओकी मठ में उन्होंने एक स्कूल की स्थापना की। वे कई प्रकार की सेवा संस्थाएं यात्रा समय में सेवा के निमित्त बनाते रहते थे। श्रीनगर में उन्होंने साहित्य गोष्ठी कायम की। जब उन्होंने अवकाश प्राप्त किया तो उनको शानदार विदाई श्रीनगर वासियों ने दी और नगर में उनके नाम से डॉक्टर भोलादत्त काला मार्ग का निर्माण किया। डॉक्टर भोलादत्त काला एक अच्छे संगीतज्ञ थे। जब कभी भी कोई विशेष संगीतज्ञ गढ़वाल आता था तो वह अवश्य उनके घर पर सम्मान पाता था। उनके पास संगीत संबंधी हजारों पुस्तकें थी। वे स्वरलिपि की रचना भी करते थे। सुधा, माधुरी, सरस्वती में वे प्रकाशित हुई हैं। डॉक्टर काला एक साधारण परिवार में उत्पन्न हुए। उन्होंने स्वयं अर्जित प्रतिभा के द्वारा ऊंचा स्थान प्राप्त किया। सुमाड़ी में शिक्षा और गांव की उन्नति का काफ़ी श्रेय डॉक्टर साहब को जाता है। उन्होंने अपने गांव के बहुत से विद्यार्थियों की सहायता की। अपने गांव के रास्ते बनाना, पानी की सुव्यवस्था करना, बालक और बालिका विद्यालय की स्थापना, गांव में पोस्ट ऑफिस की स्थापना आदि उनके गांव के नियमित सेवा कार्य हैं। यह है कर्म भूमि साप्ताहिक फरवरी 1952 से साभार गृहित किया गया है। स्वर्गीय भैरवदत्त धूलिया जी जो कर्म भूमि के संपादक कोटदार में संपादक पत्रकार रह चुके, उनके समाचार पत्र कर्म भूमि साप्ताहिक से ये युग पुरुष डॉक्टर भोलादत्त काला जी के जीवन परिचय पर साभार है ये गद्यखंड लिया गया है। ये जो अपने जो महान पूर्वज हैं, इनके सुपुत्र डॉक्टर सतीश चंद्र काला जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय संग्रहालय के संस्थापक थे और वे महान पुरातत्वविद थे और उन्होंने इलाहाबाद संग्रहालय की स्थापना की तथा जो है गंगा टू कौशाम्बी, टेराकोटा आदि जो है इंग्लिश की पुस्तकों का इन्होंने प्रणयन किया तथा 36 बार यूरोप और फ्रांस की यात्रा यह इन्होंने यह पुरातत्वविद होने के नाते की हैं और इन्हें यह है भारतवर्ष के राष्ट्रपति डॉक्टर ज्ञानी सिंह जैल सिंह जी के द्वारा यह पद्मश्री के डिग्री से सम्मानित किया गया। तो यह अपने समस्त काला बंधुओं की यह सेवार्थ ये अपने युग पुरुष डॉक्टर भोलादत्त काला जी का जीवन परिचय मन भावनावाणी विलास कार्यक्रम के प्रोग्राम प्रोड्यूसर पद्मानंद काला जी के द्वारा प्रसारित किया गया। आशा है आप सबको ये यह प्रसारण पसंद आया होगा। प्रसारण का श्रवण अवलोकन और संसाधन करने के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन, सुस्वागतम एवं अग्रिम धन्यवाद। Thank you very much for your highness for hearing, looking and taking interest in this video. Many thanks again and again in advance. Thank you very much for your generosity and highness. Thank you.